एक पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होता ना। कृष को मेरे सवालों का जवाब आज देना ही पड़ेगा। राधिका, भैया प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए भैया। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, तुम्हें मेरे सर की कसम राधिका। बताओ बात क्या है? तो सुन लीजिए भैया। ना सोना यार हीर वेखी दी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखी दी नजारा, रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों मिलकर ये कहानी पूरी करेंगे। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी। मैं तुम्हें कल रात की पूरी कीमत दूंगा। पत्नी नहीं, खिलौना हो तुम, खिलौना जिससे एक ही रात में मेरा मन भर गया। मेरा रांझा मैं तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे विश्वास को करारा चांटा मारा। जे करके वो मिल जाए ताकि चाहिदा है होर। ओ मेरा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा दीदी, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। चल तुलसी, यहाँ से दूर चलते हैं। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। We'll begin again. चल। नहीं दी, आपने तो कहा था कि स्वागत मरने के बाद ही अपने पति का घर छोड़ते हैं। नहीं तुलसी, ये किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। जिस पति की तुम बात कर रही हो उसका असली रूप मैं देख कर आ रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष ऐसे होंगे। नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। अगर ये सुनी सुनाई बात होती तो मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करती। लेकिन मैंने अपनी बर्बादी खुद अपने आंखों से देखी है। ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूं जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। राधिका ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और उसने जो कुछ देखा था ना, सब बता दिया मुझे। तुम दोनों इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो भी मेरे और कृष के बारे में। झूठ मत बोलो। देख लिया कृष, जिस भाई की तुम इतनी पूजा करते हो उसने आज हमारे रिश्ते को गाली दी है। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी
तुम दोनों की आंखों में जरा भी शर्म नहीं है? शर्म तो आपको आनी चाहिए भैया। आप अपने भाई पर शक कर रहे हैं। कल की आई उस लड़की पर आपको विश्वास है, लेकिन अपने भाई पर नहीं। तुम चुप रहो क्रिश। ये मेरे और मेरे पत्नी के बीच का मामला है। अच्छा, तो आज एक पति अपनी पत्नी से सवाल करेंगे और पत्नी उन सारे सवाल के जवाब देगी। रुको। मेरे पास मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी पास, पर आपके सवालों के जवाब तो दे सकती हूँ ना। क्या कहा था राधिका ने आपसे? मैं कृष के साथ कुछ इस तरह खड़े थे। और मैं कृष की बाहों में मोम की तरह पिघल रही थी। और हमारी सांसें इतनी करीब थी। के बीच में शर्म की कोई जगह ही नहीं थी। यही सब बताया होगा ना। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच बताया। नहीं थी, वो पूरा सच नहीं है। आप सच से अनजान है, इसलिए ऐसा कह रही है। तुलसी तो अभी छोटी है और बहुत भोली भी। तू नहीं जानती कि ये दुनिया अपने चेहरे पर कितने मास्क लगाकर घूमती है। तू नहीं जानती, लेकिन मैं अपने पति का असली रूप देखकर आई हूँ। दी, मैं सब जानती हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ। नहीं तुलसी, अगर वहां तू होती ना तो तुझे पता चलता कि कृष्ण ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं वहाँ थी भी और मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुलसी, मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि तू वहां नहीं थी, मैं वहां थी। और अगर तू वहां होती तो तू मुझे दिखती ना। मैं जानती हूँ दी, उस वक्त आप मुझे देख नहीं पाए क्योंकि उस वक्त मैं अपने दूसरे रूप में थी। दूसरा रूप मतलब? तो ये है तुम्हारा असली रूप? तो क्या करेंगे आप?
अपनी पत्नी पर गोली चलाएंगे? चलाइए ना, चलाइए। आपको मुझ पर कभी दया क्यों नहीं आती? कभी तरस क्यों नहीं आता आपको मुझ पर? जिसका पति अपाहिज हो, वो भला क्या करेगी? वो तो भला हो आपके भाई का, जो मेरे जख्मों पर मलहम लगाता रहा। वैसे जैसे आप मुझे सोच रहे हैं, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूं। बोलो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बहुत फिक्र करती हूँ। आप हम दोनों की इतनी सी भी चिंता मत कीजिए, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ, राधिका ने जो आपसे कहा है, बताया है, वो सब भूल जाइए। इसी में भलाई है हम सबकी। मेरी और मेरी फैमिली की भलाई किस में है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन तेरे जीते जी इस घर में किसी का भला हो भी नहीं सकता। तुझ पर मुझे शक पहले से ही था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू भाभी और देवर के रिश्ते को इस तरह से बदनाम करेगी। लेकिन बस अब हो गया। तूने जो करना था तूने कर लिया। तूने इस पर जो जादू चलाया हुआ है ना, वो अभी इसी वक्त तेरे साथ ही खत्म होगा। स्टॉप! दी, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अपनी दोस्त समझ सकती है। मैं नागवंश की राजकुमारी हूँ दी। मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि आपकी उस कहानी को पूरा करने आई हूँ जो नागवंशी और मानव के झगड़े में अधूरी रह गई। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस लड़ाई को खत्म करके मानवों और नागों के बीच में शांति लाने की कोशिश करूं। मैं इस जन्म में आपको और कृष को मिलाने आई हूँ। याद कीजिए जो कुछ उस दिन क्लब में हुआ था।
वो सब मैंने किया था। और वो कृष के घर जब एक सांप आपके ऊपर आया था, वो मैं ही थी। बस मैं आप दोनों को एक करना चाहती थी, पास लाना चाहती थी, लेकिन आपकी कहानी को पूरा करने की चाह में आज दादी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे रूप बदलते हुए देख लिया था और इसी वजह से दादी की जान गई। और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं आपका हर कदम में साथ दूंगी, आपको पूरे दुनिया से महफूज रखूंगी। मैं खुश थी कि आपको आपका प्यार मिल गया, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, ना ही मेरी दादी है और अब ना ही मेरा पति। कुछ कहानियों के नसीब में अधूरा रहना ही लिखा होता है, और मेरी कहानी भी ऐसी ही एक अधूरी कहानी है। प्लीज तुलसी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे जाने दो। दी, आप जाना चाहती है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, एक ऐसा सच जो आप नहीं जानती। तूने जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए मौत बहुत छोटी सजा है। कृष, भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप तो रुके ही नहीं, चला दी गोली। अब आपको क्या लगता है वो मेरे कहने से रुक जाएंगे? कौन हो तुम? तुम कोई आम औरत नहीं हो सकती। जानना चाहते हो मैं कौन हूं?
प्रीति एक औरत नहीं बल्कि एक डायन है। मैं डायन हूँ